आपको रिजल्ट अच्छी आई, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी गई। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी सही नहीं है। अगर मैं अपने दिव्य स्वरूप से अलाइंड हूँ, अपनी डिवाइन एनर्जी से अलाइंड हूँ ना, तो फिर सामने वाले को ना मैं सबकॉन्शियसली एक अच्छा सिग्नल भेजूंगी। क्या इनर डिविनिटी हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है? हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, जाने अनजाने में मेरे अंदर कुछ चला गया है, लेकिन उस वजह से आज मेरे सामने जो हो रहा है, जो इंसान कर रहा है ना, वो मेरी एनर्जी से कर रहा है। परमिशन तो मैंने उसको दी है करने की, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी से ही मुझे एक रिएक्शन आ रहा है। अगर मैं अपनी एनर्जी पे काम करूँ ना, तो सामने वाला ज़रूर बदलेगा। जैसे कि आज मैं आपके सामने हूँ, मेरे लिए आज आप सबसे ज़रूरी है मेरे लाइफ में, और कोई मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट आप मेरे सामने हैं। जो लोग आज अपनी एनर्जी पर काम नहीं करेंगे, जो अच्छे विचार नहीं रखेंगे, उनके साथ पता है क्या हो रहा है? उनके साथ उनका पास्ट ही उनको करा रहा है चीज़ें। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग फ्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। हम सभी ना कहीं डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि हमारे अंदर ही वो डिवाइन एनर्जी है। पर कैसे हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट स्थापित करें, और कैसे हम पता करें कि जो हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी है, हम उसके साथ अलाइनमेंट में हैं भी या नहीं। तो आज उन लक्षणों पर भी बात होगी कि आप खुद पहचान सकें कि उस दिव्य शक्ति के साथ आपका तालमेल बैठा हुआ है या नहीं। अगर नहीं बैठा है तो कौन से उपाय हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप उसके साथ अपना अलाइनमेंट बिठा सकते हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रही हैं वो इसी पर काम करती हैं, एक प्रेयर भी कराती हैं, सबके बारे में बात होगी। साथ ही आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब आप अपनी डिवाइन एनर्जी अपने अंदर मौजूद उस दिव्य शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो लाइफ में कैसे मिरेकल्स हैपन होते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर करिश्मा आहूजा का, मैनिफेस्टेशन कोच है। मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग फ्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते। मैम, जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो उन लक्षणों की, उन साइंस की, कि आप अपनी ही जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर मौजूद है उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो पहले हम लक्षणों पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे फिर आप ओवरकम कर सकते हो इसको, कैसे आप जगा सकते हो अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को। आगे बहुत सारी बातें होंगी, मैनिफेस्टेशन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो आप अगर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ज़्यादातर अगर दिन में है ना आपको नकारात्मक फील होता है, हो सकता है आप पैसों के पीछे जा रहे हैं, आप एक्शन भी ले रहे हैं, या आप रिलेशनशिप्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं विजुअलाइज करूँगा या करूँगी और मैं एक्शन लूँगी, लेकिन फिर भी आपकी फीलिंग ज़्यादातर दिन में अच्छी नहीं है। जैसे कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, सामने वाले में आपको हमेशा हमेशा ऐसा लगता है कि गलती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। और अगर आपको सच में जानना है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं ठीक ठाक हूँ दिन में, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अगर रात को सोते समय आपको शांति नहीं महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं शायद आप अलाइनमेंट में नहीं है। क्योंकि अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने का मतलब यही है कि आप है ना ऐसा फील करें, जैसे कि संस्कृत में कहा जाता है प्रशांति, सुप्रीम पीस। तो कहीं ना कहीं आप काम तो कर रहे हैं अपने लिए, आप एक्शन भी ले रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप अपने गोल के पीछे जाते जाते ना स्ट्रेस में नहीं हैं, स्ट्रेस में हैं, नकारात्मक फील करते हैं, कंपेटिटिव स्पिरिट ज़्यादा आता है, जैसे कि मुझे कम मिलेगा उसे शायद मिल जाए। तो ये जो सारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं ना कहीं इसका मतलब हम अलाइनमेंट में नहीं हैं। पर मैम फिर लोग ये सवाल करते हैं कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है। अगर हम ये तुलनात्मक व्यवहार नहीं रखेंगे तो हम कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? अगर कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे तो कैसे अच्छे पैकेज पे पहुंचेंगे, कैसे हम फाइनेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे? नहीं, सही बात है, आपको एक्शन लेनी है, गोल्स भी रखना है। जैसे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि गोल रखो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह से सोचो कि सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना है, लेकिन ऐसा नहीं फील करना है कि मुझे मिलेगा तो शायद उसका छूट जाएगा। आप अपना गोल रखो, ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, ये मत सोचो कि मुझे उसकी तुलना में क्या मिल रहा है। तो ऐसा सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए लाइफ में वैल्यू ऐड क्या करेगा, उस हिसाब से आप अपनी सोच को रखो।
और दूसरे को भी मिले, आपको भी मिले, सबको मिल सकता है। तो ये ना सोचें कि मुझे मिलना है तो शायद उसका कुछ घट जाएगा या मेरा घट जाएगा अगर उसे मिले। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री काम करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, एंग्शियस रहना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से आप एक्शन लीजिए कि आप सबका अच्छा सोचें, अपना भी अच्छा सोचा, दूसरों का भी अच्छा सोचा, और ये सोचा कि ना मैं गाइडेंस से काम करूँ। अब जैसे कि मुझे कुछ भी चाहिए ना, क्या सही तरीका है उसको पाने का, मुझे क्या करना चाहिए जिस तरह से मैं काम करूं और मुझे जल्दी रिजल्ट भी मिले। तो आप है ना अपने ही हायर सेल्फ से गाइडेंस हमेशा लीजिए रात को। तो आप गाइडेंस लेंगे ना, आपको आंसर्स आएंगे, आपको कुछ इंसाइट्स आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर ना कोई आपको गाइड कर रहा है। तो जब आप गाइडेंस फॉलो करके काम करेंगे ना, तो आप एक्शन लेंगे अपने लिए, लेकिन आपको ये नहीं फीलिंग होगी कि मेरे से छूट जाएगा या शायद मुझे वक्त पे नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो वो स्पिरिट नहीं चाहिए हमें। ओके, तो ये एक मेन मेजर आई थिंक सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं क्या? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अगर ऐसे लगता है दिन में कि आप बहुत एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है ना आपको समझता नहीं है, या आपको सामने वाले से इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या शायद आपके रिजल्ट्स ही सही नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिजल्ट्स हमेशा आपकी डिवाइन एनर्जी के अलाइनमेंट से ही आते हैं। तो अगर आपको रिज़ल्ट अच्छी आई, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी गई। रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी सही नहीं है। तो अगर कोई कहता है ना कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ज़्यादातर ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी मेमोरीज से आती हैं, आपके पास्ट से आती हैं। तो दिन में कभी ना कभी तो अगर आप रोक कर अपने आप को पूछेंगे ना, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपको आंसर ज़रूर आएंगे। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो टूल है ना, हम बार बार पूछें अपने आप से, उससे आपको पता चल जाएगा क्या मैं अलाइनमेंट में हूँ या मैं नहीं हूँ। नहीं है तो उस पर काम भी किया जा सकता है। मैम, ये अलाइनमेंट जो हमारे डिवाइन एनर्जी है, उससे अलाइनमेंट ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, सब कुछ हमारे आसपास जो है ना, उसकी एक एनर्जी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे कि कोई भी मेरे सामने बैठा है तो उससे मैं क्या निकालती हूँ, उसमें क्षमता है, योग्यता है, मुझे अच्छा भी देने की, बुरा भी देने की पोटेंशियल है। मैं उससे क्या निकाल रही हूँ, मेरी एनर्जी से आ रही है। अगर मैं अपने दिव्य स्वरूप से अलाइंड हूँ, अपनी डिवाइन एनर्जी से अलाइंड हूँ ना, तो फिर सामने वाले को ना मैं सबकॉन्शियसली भी एक अच्छा सिग्नल भेजूंगी, वो मुझे अच्छा कुछ देना चाहेगा। तो आप दूसरे से क्या निकालते हैं वो आपकी डिवाइन एनर्जी के अलाइनमेंट से आता है। कभी कभी आपने सुना ना, लोग कहते हैं कि इसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, या शायद कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, कोई कहेगा कि मेरे साथ तो वो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ तो उन्होंने हमेशा अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना दूसरे लोगों से बिहेवियर निकालती है, एनर्जी निकालती है, और आपकी एनर्जी ना आप हमेशा दूसरों में देख पाएंगे। अब जैसे कि किसी और से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो आप से बात करते हैं, जिस तरह से वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं देते हैं ना, वो आपको बताएगा कि आपके अंदर आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। देखिए ना, हमारी माइंड ना एक स्क्रीन की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड में ना पिक्चर्स चलते हैं। हो सकता है कभी कभी सीन अच्छी नहीं हो तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, कभी कभी सीन अच्छी चल रही हो तो बिना वजह आप खुश हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, सुबह उठ के मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों सुबह, पता नहीं क्यों मूड अच्छा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज चलती हैं, उस हिसाब से आपको महसूस होता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन फील करना कैसा है, मुझे तो अच्छा फील करना है, मुझे तो फील करना है कि मेरे साथ सब अच्छा हो, लोग अच्छे हैं, मुझे वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे सफलता चाहिए, मुझे फील करना है कि मैं जो चाहूँ ना वो मुझे मिल सकता है। ऐसे में अगर मैं अपने थॉट को डायरेक्शन दूँ, थॉट जाएगा वहाँ पे, आपकी एनर्जी भी वहाँ पे जाएगी, आपकी वाइब्रेशन वहाँ पे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ना नेक्स्ट थॉट अच्छा आएगा। आपका काम है एक अच्छा थॉट देना, ऑटोमेटिकली एक और अच्छा थॉट आ ही जाएगा आपके पास। तो ये अगर आप दिन में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको महसूस होगा कि आप अलाइन हो रहे हैं, आपको एक फीलिंग आएगी, और रात को सोते समय बहुत अच्छा लगेगा। मैम, डिवाइन शब्द जो है वो दिव्यता से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये डिविनिटी क्या सभी ह्यूमंस में होती है? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि हम आए ही हैं क्योंकि हमें अपनी दिव्यता को पहचानना है। दैवम मनुष्य रूपेण, कहा जाता है कि आप इस फॉर्म में आए हैं, ये मनुष्य फॉर्म में आए हैं ताकि आप अपनी डिविनिटी को पहचानें। देखिए, अगर कोई सोचे डीपली इस बारे में तो हम क्यों आए हैं, और क्यों हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है,
कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में आए हैं ताकि आप समझें आप कौन हैं। क्योंकि जब नेगेटिव फीलिंग्स आती है ना, जब सपोजिंग अंदर रिकॉर्डेड कुछ नेगेटिव गया है, जैसे कि किसी ने आज आपके साथ झगड़ा किया, रिकॉर्ड हो गया, आपने उसे माफ़ नहीं किया, अकाउंट सेटल नहीं हुआ, तो आपकी लाइफ में और ऐसे लोग आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपको बुरा फील कराएंगे। इसके बावजूद जब आप माफ़ करना सीखते हैं, आप ये समझते हैं कि देखिए मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर अच्छा नहीं फील हो रहा है, आप अपने आप को ही जैसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में ना, जब आप फॉरगिवनेस पर काम करते हैं, जब आप समझते हैं, अपने आप के साथ वक्त गुजारते हैं, मौन में बैठते हैं, तो आप समझते हैं कि शायद आप इसी के लिए आए हैं। एक फीलिंग है। पर मैं यही लोगों को कहूँगी कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें शायद समझने के लायक नहीं है, बट हाँ एक्सपीरियंस के लायक है। जैसे कि भगवान, जैसे कि डिवाइन एनर्जी, अनुभव का विषय है। अनुभव का विजय। इनफैक्ट हमारे शास्त्र तो कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानस सह। मन से आप नहीं समझ पाएंगे, जो मन से ना आप जी रहे हैं, ऑर्डिनरी माइंड से नहीं समझेंगे, और शब्द तो समझा ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपीरियंस करने के लिए क्यूरियस रहते हैं, जैसे कि अपने आप के साथ समय बिताना, अच्छी किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, समझिए माइंड कैसे काम करता है। इनफैक्ट किसी को भी अगर डिवाइन में बिलीफ नहीं है, लेकिन वो इतना भी समझने लगे ना कि मेरा माइंड कैसे काम करता है, उनको बिलीफ आ जाएगा। क्योंकि वो समझेंगे कि सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये शक्ति, कहीं से तो शक्ति आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी भी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। मेरे इतने सारे माइंड पावर स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे मेटाफिजिक्स स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं शायद पैसों के मामले के लिए कि मुझे डेट है, मुझे कर्ज से निकलना है, या शायद मुझे रिश्ते सुधारने हैं। लेकिन जब वो माइंड के बारे में समझते हैं तो उनका अपने अंदर का सेल्फ बिलीफ जाग जाता है। जब आत्मविश्वास जागता है ना, आत्मविश्वास से ही आपको दिव्यता में अपने विश्वास होगी। तो ये जर्नी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ बिलीफ से आपको डिवाइन एनर्जी में भी विश्वास आने लगेगा। मैम आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, आप बहुत लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, बहुत लोगों को उनके परेशानियों से निकलने में मदद भी करती हैं। आपने अपनी लाइफ में कब एक्सपीरियंस किया इस डिवाइन एनर्जी को कि ये मेरे ही अंदर है, बाहर नहीं ढूंढूंगी मैं खुद के अंदर वो एनर्जी जगाऊंगी तब चीज़ें बेहतर होंगी, या आप ऐसे ही थी? नहीं, एक्चुअली बचपन में तो मेरा बचपन बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते थे और मुझे ऐसे लगता था कि मैं आम बच्चों की तरह नहीं हूँ। मुझे हमेशा संभालना पड़ता, क्योंकि मुझे टॉन्सिलाइटिस की इशू होती थी, ओवरवेट में थी। तो मुझे हमेशा टेंडेंसी, तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छा नहीं फ़ील कर रही हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं दूसरों से कम हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। एक ऐसा समय आया जब मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्या करूँ, इससे कैसे निकलूँ। और उस समय आई थिंक, क्योंकि बचपन में ना माता पिता ने वो फाउंडेशन सेट किया था कि ईश्वर के पास सब आंसर्स हैं, और ईश्वर को ढूंढना है ना, अपने अंदर ढूंढना। तो ये चीज़ तो हमारे अंदर थी, और मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आज पेरेंट्स से भी कहती हूँ, आप संस्कार दीजिए बच्चों को, जब समय आएगा ना वो संस्कार काम में आएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये बात हमने इतनी सुनी थी और माता पिता को विश्वास था, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो क्या होता है ना, उससे कहीं ना कहीं जब समय आता है ना, शायद वो चीज़ आपको हेल्प करती। तो मुझे ऐसा लगता है उस समय एक दिन ऐसा कॉन्वर्सेशन मैंने भगवान के साथ किया कि तुम हो ना, तो मुझे एहसास दिलाओ कि तुम हो। और ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती, कभी कभी किताब ऐसे ही सामने से गिर जाती। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ उस समय, जब मैं बहुत उदास फील कर रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा कि नहीं, मुझे फ़ील करना है, अगर सच में ईश्वर है ना, तो तुम बताओ कि तुम हो, मुझे एहसास दिलाओ कि तुम हो और मुझे सुन रहे हो। उस समय ऐसे लगा कि पानी पीऊँ, प्यास लग रही है, उठी पानी पीने, और पानी जहाँ पे नॉर्मली पड़ा रहता है मेरे कमरे में, वहाँ पे एक बुक शेल्फ है। मैंने अब तक कभी भी कोई बुक्स नहीं पढ़े थे, लेकिन उस समय जब पानी लेने गई, एक किताब नीचे गिरी। वो किताब थी द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। तो मेरे घर में काफ़ी लोगों ने उस बुक को पढ़ लिया था, जैसे कि पिताजी हैं, बहन है, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। लेकिन उस समय मेरे सामने आई ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पढूं, हो सकता है कुछ है इसमें। पहला ही पेज पढ़ा, रैंडमली बुक को खोला, क्या लिखा था उन्होंने, आज अगर बुरा समय चल रहा है ना, और आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, आपको प्रमाण चाहिए ईश्वर का, तो अपने आप को इतना याद दिलाइए कि ईश्वर को अगर महसूस करना है ना, तो ईश्वर क्या है उसको पहले महसूस करो। ईश्वर है प्यार, प्रेम, शक्ति, ईश्वर है शांति, तो उसकी तुम डिमांड करो, तुम ईश्वर से उसकी डिमांड करो जो ईश्वर है। तो मैंने सच में ऐसा थॉट मेरे अंदर आया कि
अगर सच में भगवान प्रेम है तो मुझे प्रेम की शक्ति से जुड़ना चाहिए, मुझे अच्छा फील होना है। तो धीरे धीरे करके ना ऑथर ने उस बुक में गाइड किया, फ्लोरेंस कॉवलचर ने, बहुत अच्छी खूबसूरत बुक है। इनफैक्ट तभी मुझे क्यूरोसिटी हुई कि मैं मेटाफिजिक्स के बारे में और जानूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की कि सरेंडर करो, समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना है, ईश्वर को दे दो। कहो कि देखो मुझे प्यार महसूस करना है, मुझे डिवाइन महसूस करना है, मैं नहीं जानती इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें देती हूँ अपने इस थॉट को, और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वरीज है ना, मैं तुम्हें समर्पित करके सोने वाली हूँ आज। मैंने ऐसा ही किया। विश्वास कीजिए, सुबह जब उठी ना, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तो एक नई उमंग, और इस चीज़ को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सुबह उठी तो ऐसे लगा जैसे फर्स्ट टाइम मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी देखभाल करनी है, मुझे एक्शन लेना है। मैंने अपनी गोल लिस्ट बनाई सुबह सुबह। उसके पहले मुझे कभी भी गोल्स सेट करने की या अचीव करने की कोई जैसे ना शक्ति थी और ना ही उत्साह था। बट सुबह सुबह उठकर मैंने अपनी गोल लिस्ट बनाई। उसके बाद जर्नी की शुरुआत होगी। एक एक करके मैंने गोल्स पे काम करना शुरू कर। तो आई थिंक हर एक के लिए एक मोमेंट होता है। आप अगर प्रमाण मांगेंगे आपको मिलेगा, बट आपको अपने साथ जुड़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। बट जुड़ते हैं तो फिर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल। तो इस जुड़ने के कनेक्शन को ही हम जान लेते हैं कि कैसे कनेक्ट करें अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ। आई थिंक एक तरीका है जिसमें आपको एहसास भी होगा डिवाइन का और आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। वो है मौन में बैठना। अगर रोज़ाना हम कुछ समय साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्टेप होता है ना कंसंट्रेशन का। देखिए, हम ज़्यादातर सुनते हैं, लोग कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ नहीं फील होता, या मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आई थिंक उसकी एक वजह ये है कि हम एक रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं पहुँच पाते। थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। तो इंसान अगर आंखें बंद करके थॉट्स उसको आते रहते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। वो सोचेगा कि इससे तो अच्छा मैं कुछ काम करूं, मैं साइलेंस में क्यों बैठूं। तो कंसंट्रेशन सीखिए। सबसे पहले अगर डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है ना, आपको इस मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए। आपके सामने एक घड़ी है, आपकी क्लॉक है वॉल पर, आपके सामने शायद कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई पेंटिंग है, उस पर ध्यान दीजिए। या हम तो नॉर्मली प्रैक्टिस करते थे थंब के साथ। आप अपने थंब को देखते रहिए, कंसंट्रेट कीजिए, फिर आंखें बंद करके अपने थंब को इमेजिन कीजिए। इससे क्या होता है, उस मे बी फ्यू सेकंड्स के लिए आपका ध्यान जो है बाकी सब चीज़ों से हट गया, बस आपने इसी ऑब्जेक्ट पे, अपने इसी थंब पे फोकस किया। तो इससे ना कंसंट्रेशन बढ़ती है। आपके बॉडी में जो टेंशन था, फ्यू सेकंड्स में वो टेंशन निकल जाता है। तो धीरे धीरे करके ना रिलैक्स्ड स्टेट में आप जाना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेज हमेशा है कंसंट्रेशन। दूसरा है कॉन्टेम्पलेशन, यानी अभी आप इतने रिलैक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं कि आप अपने अंदर कंफर्टेबल हैं। अभी आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रेस्टलेस नहीं है, आप कंफर्टेबल स्टेट में पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर आपके माइंड में कोई भी डिवाइन फॉर्म है जिससे ना आपको थोड़ा अट्रैक्शन है, तो उस फॉर्म को ज़रूर माइंड में रखिए। अगर नहीं है बट फिर भी डिवाइन एनर्जी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बस अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे फोकस कीजिए। उसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप मेंटली काउंट कीजिए। आप जब इनहेल करते हैं ना, काउंट कीजिए, क्योंकि आपकी ब्रेथ एक रिदम में आ जाती है। जब आपकी ब्रेथ रिदम में आ जाती है और थोड़ा आपका ब्रेथ स्लो हो जाता है, तो ऐसे में ना आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब कुछ आपके अंदर तो है ही ना। वो धीरे धीरे करके आपको रिवील होने लगता है। अब देखिए, एक साथ ऐसा नहीं है कि मैंने बटन प्रेस किया और हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसास होना, जैसे कि मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अहिंसा हूँ, मैं धर्मा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उसका एहसास, एक फीलिंग आती है। और ऐसे में ना आपकी एनर्जी करेक्शन होती है। अब जैसे कि आप किसी को टेंडेंसी है ना कि वो झूठ बोले ज़्यादा, तो ये टेंडेंसी ना आपको अपनी नीड समझ में आ जाती है कि मेरे अंदर क्यों है। क्योंकि शायद मैं चाहती हूँ वैलिडेशन लोगों से, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे समझें, मुझे अप्रूव करें, मुझे एक्सेप्ट करें। तो इन चीज़ों की इंसाइट्स आपको साइलेंट सिटिंग में बैठने से आती है, तो आप अपनी एनर्जी करेक्ट कर पाते हैं। ईश्वर से जुड़ना है तो सबसे पहले अपनी वासनाओं पर कंट्रोल लाना ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर तो हैं हमारे अंदर, लेकिन उनसे कनेक्शन के लिए सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को शांत करना पड़ेगा। आपके अवचेतन मन में जो भी नेगेटिविटी है, मेमोरीज हैं, उनकी एनर्जी को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा।
क्या इनर डिविनिटी हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं तो आप हमेशा सही गोल के पीछे जाएंगे। ऐसे गोल्स के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने किसी और को देखा या ये सोचा इसमें देखिए मुझे पैसा आएगा, मुझे ये करना चाहिए। पैसा तो आएगा लेकिन फिर शांति नहीं मिलेगी। तो आप जो गोल सेट करें, याद रखिए अगर एक गोल आपने सही सेट किया यानी जो आपकी डिवाइन एनर्जी से अलाइन, एक तो आपकी वैल्यू सिस्टम से अलाइन होना चाहिए, दूसरा तो आपको पैशन होना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए ना अपनी ज़िंदगी भी स्पेंड करेंगे। भाई इतना वैल्यूबल गोल होना चाहिए। तो ऐसे गोल ना सेट करें कि आज रखा सोचा नहीं मिला छोड़ो दूसरा गोल सेट कर लो। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी एनर्जी भी व्यर्थ गई और आप है ना जैसे जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए लाइफ में, जो मज़ा आना चाहिए लाइफ में, वो नहीं आता है। तो डिवाइन अलाइनमेंट से आप सही गोल के पीछे जाएंगे और आप है ना कभी गिव अप नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किलें तो आने वाली हैं, आएंगी। लेकिन अगर आप कनेक्टेड है ना डिवाइन से, आप गिव अप नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि इसके पीछे भी कुछ अच्छाई है। आप डेस्परेट नहीं होंगे, आप डेस्परेट नहीं होंगे, लेकिन आपका लक्ष्य, जैसे अर्जुन का लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य रखते अर्जुन की सब कहते कि ये तो पाएगा ही पाएगा क्योंकि उसमें एक वन पॉइंटेड फोकस हुआ था। उसी प्रकार से हमें एक वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए कि मेरा गोल है, मुझे यहाँ पे चलना है। डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन जब बनता है तो आप गोल के पीछे तो जाएंगे लेकिन आपको ना स्ट्रगल फील नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये तो करना है और जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है। बहुत ज़रूरी है ये फीलिंग क्योंकि कई लोग गोल के इतने नज़दीक है, इतनी नज़दीक हैं कि शायद अब कुछ क्षणों में उनका गोल आ जाता लेकिन उस समय उन्होंने गिव अप कर दिया। तो ऐसे हम इतने कभी कभी क्लोज होते हैं कि मे बी नेक्स्ट मोमेंट इज मोमेंट ऑफ सक्सेस, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मैंने सोचा छोड़ो नहीं होने वाला। तो अपने अंदर जिसको विश्वास है, अपने डिवाइन एनर्जी पर, अपने डिविनिटी पर जिसको विश्वास है, वो गिव अप नहीं करेगा और वो अपना गोल पाएगा। भले कितना ही बड़ा गोल क्यों ना हो, वो गोल पाएगा और उसकी गोल पाने में ना बाकियों की भी मदद होगी। आई थिंक लोगों ने अलग अलग एरियाज़ पे काम किया है जब वो अपनी डिविनिटी से जुड़कर काम करते हैं। जैसे कि वेट इशू हो गया, मेरी खुद की एग्जाम्पल है कि मैंने इतने सारे डाइट्स फॉलो किए, इतना सारा कुछ किया कि जिम जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, वेट नहीं घटता। पर जैसे जैसे अपने आप को पहचानने लगी, अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट, आई थिंक मैं कनेक्टेड तो थी बट कभी कभी डिस्कनेक्ट आ जाता है और कभी कभी वो कनेक्शन फील ही नहीं होता। तो आई थिंक मेरे साथ ऐसा दौर आया था जब मैं फील ही नहीं कर पा रही थी। तो जब मैंने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मैंने दो चीज़ें की। एक तो मैंने मौन में बैठना शुरू कर दिया, साइलेंट सिटिंग। उसमें जो भी नेगेटिविटी आती मैं अपने आप को कहती कि नहीं मुझे इसको निकालना है। दूसरा तो मैं बुक्स पढ़ती। देखिए बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं, आप अपने शास्त्र पढ़िए, आप माइंड पावर पर भी बुक्स पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो डिवाइन एनर्जी को पहचानने में आपको रोक रही है। तो आप नेगेटिविटी को निकालने के लिए खुद काम करना शुरू करें। आप समझेंगे कि मेरी एनर्जी में कितना पावर है। तो ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ के साथ आते हैं कि उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें दर्द है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि देखिए आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। शायद आपके पास शायद कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए कुछ भी हो सकता है, तो शायद आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी बीमारियों के साथ लोग आए हैं, लेकिन जब उन्हें विश्वास होता है ना कि ईश्वर उनके लिए है, उनके खिलाफ नहीं है, तो फिर वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हेल्थ पर काम किए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपने ऊपर है ना खुद से एक पानी का ग्लास भी नहीं पी पाते हैं जब आते हैं। बट जब धीरे धीरे करके सबसे पहले तो फॉरगिवनेस पे, लेटिंग गो पे काम करते हैं। जब हम लेटिंग गो पे काम करते हैं ना, तो उनके बॉडी में जो टाइटनेस होती है, जो टेंशन होती है, वो निकल जाता है। उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली, देखिए क्योंकि हम है ना एनर्जी हमारे अंदर स्पाइन से धीरे 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 करके अलग अलग एनर्जी सेंटर से निकल के बाहर जाती है और डिवाइन एनर्जी अंदर आती है। अगर एनर्जी निकलेगी ही नहीं तो डिवाइन एनर्जी आएगी कैसे? तो कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली हो गया लाइफ में, हेल्थ इशू हो गई, रिलेशनशिप हो गया, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, है तो एक्चुअली लैक ऑफ डिवाइन एनर्जी। आपके अंदर ब्लॉकेज है, नहीं जा रही है ना। तो जब हम इमोशंस पे काम करते हैं ना, जब हम ब्लेम निकालना, कड़वाहट निकालने पे काम करते हैं, जब हम नफ़रत निकालने पे काम करते हैं ना, गुस्सा निकालने पे काम करते हैं, उदासी निकालने पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली उनको ईश्वर का एहसास होता है। और जब वो एहसास जाग जाता है ना,
आप ग्रेस के लिए रेडी हो जाओ। क्या कहते हैं ना कि अनुग्रह, भगवान की अनुग्रह तो आपके लिए है ही, लेकिन आपकी नकारात्मकता उसको अलाउ नहीं करती है। तो जब वो नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने पर काम करते हैं ना, उनकी लाइफ में उन्हें वो ग्रेस भी मिलती है। तो इस डिविनिटी को फील करने का एक तरीका लेट गो भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो लेटिंग गो के बिना तो ये अलाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बट मैम कई लोगों की ये परेशानी होती है, उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब भी वो किसी के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं या कोई उन्हें एनकरेज करता है लेटिंग गो के लिए, या वो खुद भी अगर एक दो इंसिडेंसेस में करते हैं, पर वो कहते हैं कि माहौल तो बदला ही नहीं, तो मैं कैसे हर बार लेट गो कर दूं। मैं कैसे, अगर मान लीजिए कोई घर में एक बहू परेशान है, जिसकी वजह से परेशान है वो तो व्यक्ति उसके आसपास ही है, तो आप अगर एक कीचड़ में हैं, उसकी स्मेल तो रहेगी ना, आप कितने परफ्यूम्स छिड़क लीजिए, लेकिन वो वहाँ से निकलने का तरीका परमानेंट क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो जब तक कि वो इंसान आपको वही बिहेवियर दे रहा है कि आप अभी भी उसमें वो देख रही हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, आपके साथ बुरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लेटिंग गो कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी तरफ से लेटिंग गो कंप्लीट है, हाँ। तो सामने वाले या तो आपके सामने नहीं होगा, या हो सकता है कि वो आपको परेशान ना करे। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होती है। तो उनकी एनर्जी भी बदलती है। हाँ बदलती है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए हम कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि मैं किसी चीज़ को पकड़ के बैठी हूँ, ये एनर्जी होगी, तो हम दोनों इसको पकड़ के बैठे। मेरे हिसाब से मैंने पकड़ा है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी को पकड़ा है। अगर मैं अपने हिस्से का छोड़ दूँ ना, आप भी छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आपको फाइट करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई गेम हुआ ही नहीं। तो हम ये मानते हैं कि एनर्जी जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम कहते हैं फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। अक्सर म्यूचुअल होती हैं फीलिंग्स। तो मैं कैसे जानूं कि मेरी अलाइनमेंट होगी डिवाइन एनर्जी से, या मैंने लेटिंग को कंप्लीट कर दी? सामने वाले से जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तब आपकी अलाइनमेंट सही है। क्योंकि देखिए ईश्वर वो हुआ जो गलती ना देखे, गलती तो इंसान देखते हैं। तो जब तक कि मैं अभी भी उस इंसान में गलती देख रही हूँ ना कहीं वो गलती की पहचान मेरे अंदर है। अब देखिए अगर मैं जानूँ कि ये इंसान है ना जो हमेशा बहुत झूठ कहता है, झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं आपको पता है झूठ बोलना क्या होता है, तभी तो आपने पहचाना। तो जो आप देखते हैं ना आपके अंदर, तो वो है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने आप से कहें नहीं सब गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरा हूँ। देखिए ये नहीं हम कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप डिसएम्पावर्ड फील करें, ये सोचें कि मेरी ही गलती, मेरा फॉल्ट है। ये सोचिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, जाने अनजाने में मेरे अंदर कुछ चला गया है, लेकिन उस वजह से आज मेरे सामने जो हो रहा है, जो इंसान कर रहा है ना, वो मेरी एनर्जी से कर रहा है। परमिशन तो मैंने उसको दी है करने की, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी से ही मुझे एक रिएक्शन आ रहा है। अगर मैं अपनी एनर्जी पे काम करूँ ना, तो सामने वाला ज़रूर बदलेगा। तो आप 2-3 चीज़ें कर सकती हैं। एक तो आप अपने आप को रोज़ याद दिलाइए कि जो फीलिंग है ना इस इंसान के लिए मेरे अंदर, मुझे उसको लेट गो करना है। उस इंसान को ब्लेसिंग भेजिए। आप उस इंसान को ब्लेसिंग भेजती है ना, आप अपने आप के साथ बैठ कर कीजिए, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। आप उसको ब्लेस करो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना, तो ये बोलो प्लीज़ ब्लेस थ्रू मी। आप उस इंसान को बोलो मेरे थ्रू, भगवान मेरे थ्रू तुम्हें ब्लेस कर रहा है। या भगवान से मांगिए ये शक्ति, भगवान बहुत तकलीफ़ हो रही है इस इंसान को ब्लेस करने में, से माफ़ कैसे करूँ, मैं नहीं जानता, तुम मेरे द्वारा इस इंसान को माफ़ करो। तुम चाहते हो कि मैं इस इंसान को माफ़ करूँ, तुम मेरे द्वारा इस इंसान को माफ़ करो। आप जब बोलते हैं ना, आपको बहुत शांति महसूस होती है, आपको पावर फील हो। इनफैक्ट जो ब्लेस करता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना कि कमज़ोर आदमी के लिए फॉरगिवनेस नहीं है, तो आप शक्ति मांगिए और फिर आपको एहसास होगा कि अब तक आप अपने साथ क्या कर रहे थे। जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं, उसकी एनर्जी आपने अपने अंदर अलाउ की है, वो भी रेंट फ्री रखा है उसको अपने अंदर, तो ये आपको ही अफेक्ट करती। दूसरी चीज़ तो अपने आप को याद दिलाइए कि फॉरगिव ना करके क्या होने वाला है। आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपके वाइब्रेशन में वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि आप उस बारे में सोचते हैं, आप बार बार डिस्कस करते हैं, आपको फील बैड होता है। तो आपने क्या किया, उस पैटर्न को एक्टिव रखा। एक्टिव रखना मतलब कोई ना कोई वापस आपके साथ यही ऐसा करने वाला है, कोई ना कोई और इंसान आएगा, ये इंसान जो है आपको अभी और परेशान करेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन एनर्जी में उस इंसान की एनर्जी एक्टिव है। दूसरी चीज़ तो फॉरगिव कीजिए, लेटिंग गो के लिए शक्ति मांगिए भगवान से, डिवाइन सेल्फ से।
अगर भगवान में विश्वास भी नहीं रखते हैं ना, तो आप इतना बोलिए कि आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं कोशिश कर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस बारे में सोचकर मेरे अंदर क्या चल रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा ना, इसीलिए फॉरगिव करना है। तो वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप समझ जाएंगे, साइंटिफिकली भी समझेंगे तो बॉडी में वाइब्रेशन पास हो रहा है, एंड अच्छी वाइब्रेशन नहीं है कि मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है। आप उसको लेट गो धीरे धीरे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप अपनी गोल्स पे ज़्यादा बेटर फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ तो ये है कि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और ये इंसान आपको अभी भी परेशान कर रहा है, तो आप है ना ये सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। जैसे कि इस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट दिया, मुझे इंसल्ट किया, मुझे हर्ट करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा? ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए रिस्पेक्ट मिले, मुझे चाहिए लोग मुझे समझें, मुझे चाहिए कि मुझे वर्दी फील कराया जाए, मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ अपने घर में रह सकूँ, मुझे ये चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप उसके बारे में सोचो, उसकी एक लिस्ट बनाइए चीज़ों की, क्योंकि अब तक माइंड कहाँ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है। अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाइए, जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाइए, और इस लिस्ट को ना आप रोज़ अपने आप को दोहराइए, सुबह जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं, रिलैक्सेशन में। क्योंकि हमने कहा ना, कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन से मेडिटेशन स्टेज में जाता है। यानी जब आप अपने साथ बैठते हैं मौन में, आपको रिलैक्सेशन धीरे धीरे करके महसूस होगा। ऐसे रिलैक्स्ड स्टेट में ना, जब आप कहते हैं कि मैं वर्दी हूँ, प्यार के लायक हूँ, मैं सफलता के काबिल हूँ, मेरे अंदर डिवाइन एनर्जी है, मैं जो चाहूँ मुझे वो मिल सकता है, मेरे आसपास ना वातावरण बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव और अच्छा है, मैं दिन भर खुशी और शांति के साथ अपना काम करती हूँ, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, यानी आपने अपने आप को ये संस्कार दे दिए। तो रोज़ाना देंगे ना, तो एक टेंडेंसी है सबकॉन्शियस माइंड की, आप जो उसको ज़्यादा देते हैं वो उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। तो जब आप ऐसे शब्द अपने आप को बोलते हैं, आपके अंदर क्या बन रहे हैं, आपके अंदर पिक्चर्स बन रहे हैं, एक विजन बन रहा है कि आपको आगे अपने लाइफ ऐसे जीनी है। तो इससे क्या होता है, एक तरफ तो आप लेट गो करना सीख रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करना है, मैं उसकी ब्लेस करता हूँ। दूसरी ओर आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में, कैसी एनर्जी आपको चाहिए, आपको क्या क्या अपने लाइफ में इनवाइट करना है। जब आप उसे क्लियरली उसका वर्णन करते हैं रोज़ाना अपने आप को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पास्ट को लेट गो भी करेगा और आपकी लाइफ में ना सही बिहेवियर भी लोगों का लाएगा। हम अपनी इस डिवाइन एनर्जी को अगर हायर सेल्फ के साथ, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, उसके साथ अगर कनेक्ट करना हो किसी भी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए या स्पिरिचुअल गेन के लिए, क्या प्रोसीजर है, क्या टेक्निक्स हैं? आई थिंक कोई भी चीज़ को नॉन स्पिरिचुअल तरीके से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज सब कुछ स्पिरिचुअल है, सब में जो है वो डिवाइन एनर्जी है। अब लोग पैसे के पीछे भी जाते हैं, तो पैसा जो है वो बुरा नहीं है ना। तो पैसा, ऐसा भी सुना है लोगों ने कहते हुए कि पैसा जो है ना इंसान को ख़राब कर देता है। तो उनकी नेगेटिव बिलीफ्स जो है ना, फिर उनको पैसों के मामले में तकलीफ़ देती है। तो किसी भी चीज़ को ना सही या गलत ठहराने के पहले ये समझिए कि सब कुछ डिवाइन एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, डिवाइन एनर्जी है। तो वो आपको वही बनाता है जो आप ऑलरेडी हैं, आपको वो ज़्यादा वही बनाएगा। जैसे कि अगर मैं अच्छी हूँ तो ज़्यादा पैसा आने से और अच्छा काम करूँगी। तो कोई भी काम को ना ये नहीं सोचिए कि ये मेरा काम है और ये डिवाइन एनर्जी है, इसको अलग मत जोड़िए, इसको ये समझिए कि ये एक साथ काम करते हैं। तो जो भी काम करें उसमें आप अपना बेस्ट दें, माइंडफुली कीजिए। जैसे कि आज मैं आपके सामने हूँ, मेरे लिए आज आप सबसे ज़रूरी है मेरे लाइफ में, और कोई मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट आप मेरे सामने हैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ अपना दिन बिताएंगे, अपना काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो कभी भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी और काम भी कभी स्ट्रेस नहीं देगा। आपको लगेगा आप सही समय पर सही चीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं ना, माइंडफुलनेस, आप दिन में जितना माइंडफुल रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी ईश्वरी शक्ति का एहसास होगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही ईश्वर है, डिवाइन एनर्जी प्रेजेंट। इसे कहते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है। तो इस मोमेंट में अगर मैं बिना जजमेंट के यही सोचूं कि ये पर्सन मेरे सामने ना डिवाइन है, इस पर्सन से मुझे ईश्वर का एहसास मिलने वाला है, इस काम से मुझे ईश्वर का एहसास मिलने वाला है, तो फिर ऐसे में अगर मैं ये थॉट रख के उस काम की शुरुआत करूं, तो ये काम में मैं बेस्ट भी दूंगी और इस काम से भी मुझे बेस्ट मिलेगा।
तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही क्या होगा ना, आप नेगेटिव कर्मा जनरेट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप चीज़ों में फंसते जाते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपको हर्ट फील होता है, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ये थॉट नहीं दिया कि ये भी डिवाइन है। मैं तो कहती हूँ कि रोटियाँ भी बना रहे हैं घर में, ये सोचिए कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं भगवान के लिए तैयार हो रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने आप को रिमाइंड करना कि ये मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, इससे अच्छा ही निकलेगा। जहाँ भी जाएं वहाँ अच्छा देखें, अपने आप से पूछें ये मैंने क्या अच्छाई फील की, क्या अच्छाई महसूस की। तो फोकस ऑन द गुड, गुड एंड गॉड आर वन। तभी आपको डिवाइन एनर्जी मिलेगी और तभी आप सही चीज़ें करेंगे, सही समय पे वो चीज़ें भी होंगी और आप डेस्परेट भी नहीं फील करेंगे। पर मैम मैंने तो ज़्यादातर लोग देखे हैं जो बिल्कुल इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता रही हैं, इस अलाइनमेंट में तो है ही नहीं। वो किसी की शादी ब्याह में जाते हैं, किसी के फंक्शन में जाते हैं, वो सिर्फ कमियां देखते हैं। अगर 5 डिशेस हैं, 10 नहीं हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि 5 तो हैं, वे देखेंगे कि 10 नहीं हैं। हम कितना उल्टा चल रहे हैं यूनिवर्स के अलाइनमेंट से। उल्टा चल रहे हैं, लेकिन आप है ना ये सोचिए कि सही भी बहुत कुछ जा रहा है आज। इसका मतलब कि लोग है ना आज स्पिरिचुअल साइड में ज़्यादा जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं एक्चुअली। इनफैक्ट आज ना लोग समझते हैं कि मैं जो सोचता हूँ उसका प्रभाव मेरे बॉडी पे क्या पड़ रहा है। तो भले ही आज डायरेक्टली सपोजिंग किसी को ईश्वर पे विश्वास ना हो, अगर इतना समझ जाए कि मैं गलत सोचता हूँ, मेरे अंदर वाइब्रेशन पास ही होता है, होना ही है। क्योंकि आप जो सोचते हैं, आपने जो कुछ बोला, आपकी ब्रेन ने क्या किया, आपका ब्रेन तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन की तरह है जो वाइब्रेशन फैसिलिटेट कर रहा है आपके बॉडी में। तो आप कुछ भी बोलें आपके अंदर जाएगा। इनफैक्ट ये थॉट जब मैं किसी को भी बोलती हूँ ना, तब उन्हें एहसास होता है कि अब तक हमने गलत किया। मैं उनको ये कहती हूँ, आप जब बोल रहे हैं ना कि ये कैसा इंसान है, ये क्या करता है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे लगता है आप उसी के बारे में बात करें, अपने बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप अपने अंदर अपने लिए क्या फीलिंग छोड़ रहे हैं कि मैं तो बेकार हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही ना हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स बनी है हमारे बारे में। हो सकता है हमने जाने अनजाने में दूसरों को बुरा भला कहा, उसके कारण आपका माइंड आपके अगेंस्ट हो जाता है। आपको जाना यहाँ पे है, आपका गोल ये है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको यहाँ लेके जाता है। क्यों वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्यों वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। लोग कहते हैं ना, मैम मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने 10,000 बार चैंटिंग की है, एफर्मेशंस की, मैंने लिखा है, मैंने विजुअलाइज किया है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स आपकी वाइब्रेशन बनाती है, आपकी वाइब्रेशन आपकी रिजल्ट को लाती है। फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। तो आप दूसरों के बारे में क्या बात करते हैं? अगर आज आपको समझना है ना कि अब तक आपने क्या क्या किया, आपकी सोच कैसे थी, अपने बॉडी को देखिए। आपका बॉडी जो है ना, वो ये बताता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे रही है। और अगर आपको जानना है कि फ्यूचर में आप कैसे होने वाले हैं, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए। फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पास्ट लाइफ से भी बहुत कुछ होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा प्रारब्ध, यानी हमारा जो भाग्य है, वो भी हम आज जो लाइफ में हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो काफ़ी हद तक हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो प्रारब्ध है, वहाँ से आ रहे हैं, आपकी पास्ट के एक्शन से आ रहे हैं, राइट। लेकिन आज भी ना आप में वो योग्यता है कि आप सोचें, आप चॉइसेस लें, आप फोकस अच्छी चीज़ों पे करें। इससे आप क्या होगा, इससे आप अपने आज के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि आज अपनी एनर्जी को संभालेंगे ना, तो पास्ट का इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। आपके साथ कुछ हो भी जाएगा ना, आप उसे निकलना है। वो आपको एक रास्ता, आपकी करंट एनर्जी आपको एक रास्ता दिखाएगी। आप अपने पास्ट को भी ओवर पावर करें, क्योंकि कोई भी समय ना, या तो आपका पास्ट, आपका कर्मा, पास्ट का कर्मा, या तो आज की एनर्जी, दोनों में से कोई एक हमेशा ज़्यादा प्रभावित करता है अपनी लाइफ को। जो लोग आज अपनी एनर्जी पर काम नहीं करेंगे, जो अच्छे विचार नहीं रखेंगे, उनके साथ पता है क्या हो रहा है, उनके साथ उनका पास्ट ही उनको करा रहा है चीज़ें। तो ऐसे में क्या होगा ना, वो सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व करते रह जाएंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और फिर क्या होगा, उनके साथ जब बुरा होगा, वो बुरा फील करेंगे और ऐसे ही ज़िंदगी बिताएंगे कि मेरे साथ गलत हुआ। ऐसा नहीं करना है, अपने आज को कंट्रोल में लाना है। बिल्कुल। क्या लेटिंग गो, सेल्फ लव
ग्रैटिट्यूड, इनकी कोई प्रेयर भी होती है मैम? हाँ बिल्कुल होती है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो ना आप ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का हिस्सा बना दीजिए। जैसे कि सुबह उठते हैं, भगवान को थैंक यू बोल दिया, अपने शरीर को थैंक यू बोल दिया, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं उनको थैंक यू बोल दिया मन ही मन। ऑफ कोर्स आप उनको मुंह से भी थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडफुली उनको थैंक यू बोलना और फील करना कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, उसमें अगर आपने एक अच्छाई रोज़ ढूंढी तो वो चीज़ आपको परेशान करना 1 महीने के अंदर अंदर बंद कर देगी। आज से ही शुरू कीजिए। एक बॉस है जो परेशान कर रहा है, कोई कलीग है जो परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है जो परेशान करता है, उस रिलेटिव की या फैमिली मेम्बर की एक अच्छाई रोज़ ढूंढिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप नोटिस करेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी उसके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट मज़े की बात यह है, आपने काम किया, आपने ग्रैटिट्यूड निकाली, आपने उनके में एक अच्छाई ढूंढी, लेकिन चेंज आपको उनमें नज़र आएगा। आप नोटिस करेंगे कि ये इंसान इतना बुरा नहीं है, मैंने ऐसा क्यों सोचा उसके बारे में, क्या हुआ? आपने अपने अंदर अच्छे थॉट्स दिए, आपकी थॉट्स आपकी वाइब्रेशन बन गई, आपने इस एनर्जी को बाहर भेजा, उस इंसान से अभी आप बेस्ट निकाल रहे हैं आपके लिए। तो ये आप कर, तो इसमें आपकी पावर छुपी हुई है। तो ग्रैटिट्यूड से, अप्रिसिएशन से ना ये होता है, आप दूसरों में बदलाव ला सकते हैं। और दूसरा तो जब आप प्रेयर की बात करते हैं तो आई थिंक गाइडेंस, भगवान से दिन में कभी भी आपको समय है, सुबह का समय हो गया, रात को सोने के पहले आप गाइडेंस मांगिए कि देखिए मैंने तो अपना बेस्ट किया, हो सकता है कमी रह गई हो सकता है मैंने शायद कुछ बुरा भी किया, कुछ बुरा भला कहा, कुछ किया, मुझे लेट गो करना है। तो एक सिंपल प्रेयर है जो मैं सजेस्ट करूँगी हर कोई करे। आप जो भी डिवाइन फॉर्म में विश्वास रखते हैं, या यूनिवर्स में, या आपके लिए ब्रह्मांड ही सब कुछ है, तो कहिए डियर गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, मुझसे या मेरे फैमिली मेम्बर्स से अगर कोई भी गलती हुई है जाने अनजाने में, जिससे किसी का कुछ बुरा हुआ है, किसी को दुख पहुंची है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी करेक्ट होना है मेरे एनर्जी में, मेरे फैमिली की एनर्जी में, हो सकता है मेरे एंसेस्टर्स की एनर्जी में, जो भी करेक्शन की ज़रूरत है ना भगवान तुम कर दो। मैं तुम्हें आज उस ग्रेस को मांगती हूँ कि तुम ऐसी ग्रेस भेजो हमें, हमारे फैमिली में, कि हम हमेशा अच्छा देखें, सबको ब्लेस करें, हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, हम अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन बिताएं। तुम्हारा एहसास हो हमें, हर रिश्ते में, हर काम में तुम्हारा एहसास हो। और जो करेक्शन होनी है ना, वो मैं आज अपनी एनर्जी के थ्रू भी कर पाऊँ। तुम्हारी ग्रेस से वो करेक्शन हो जाए, मेरी वाइब्रेशन में वो बदलाव आ जाए, मेरे परिवार की वाइब्रेशन में बदलाव आ जाए। आप ऐसे बोलकर देखिए, रात को, सुबह को, जब भी आपको समय है, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अभी ना जो लोग ऐसे प्रेयर करते हैं कि भगवान जो भी करेक्शन चाहिए वो हम कर सकें, तुम्हारी कृपा से ये करेक्शन हो जाए मेरी एनर्जी कॉन्शियसनेस में, तो वो ना क्रिटिसाइज़ कम करेंगे और वो कॉन्शियसली भी फॉरगिव ज़्यादा करेंगे। अब जैसे कि जब मैंने इस प्रेयर को कहना शुरू किया, सबसे पहले मैंने ये महसूस किया कि ना अभी जो हर्ट फील होती है ना, जो हर्ट फील, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एक्चुअली वो भी तो आपके अहंकार से ही आ रहा है। देखिए, यहाँ तो आप में एक ईगो सेल्फ है, यहाँ तो आप में एक डिवाइन सेल्फ है। तो ये जो हम बुरा भी महसूस करते हैं वो ईगो से ही आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसने मेरा बुरा सोचा। लेकिन मैं ये सोचूं कि सब कुछ जो है ना वो मेरे अंदर से आ रहा है। तभी तो हम ईश्वर से कहते हैं कि जो करेक्शन होना है मेरी एनर्जी में, मेरे कॉन्शियसनेस में, वो हो जाए, तुम्हारी कृपा से वो हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ना आप वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें क्या बुरा है। आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करूं, मैं परिवार को कैसे खुशी दूं, मैं अपने काम में ज़्यादा अच्छा कैसे करूं। आपका फोकस ही यहाँ चला जाता है। तो ये एक सिंपल प्रेयर है जो हम रोज़ाना कह सकते, जिसमें हमने ग्रैटिट्यूड भी लाया, लेटिंग गो भी लाई, शक्ति भी ली, गाइडेंस भी सीखे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तुम गाइड करो, देखो तुम जानते हो कि क्या होना है, तो उस हिसाब से ईश्वर से गाइडेंस भी मांगे। इनफैक्ट कभी भी ना कोई उलझन है और समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लोगों से बात कर ली, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिला है, तो एक चीज़ आप ज़रूर करके देखिए। सोने के पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत रिसेप्टिव होता है, सोने के पहले उस क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए कि इस चीज़ को लेकर हमें क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। क्वेश्चन को 3-4 बार दोहराइए और फिर सो जाइए। चांस है कि अगले दिन आंसर आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन में आंसर आ जाए, लेकिन आंसर ज़रूर आता है।
लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन दोहराना है, आपको खुद से आंसर के बारे में उस समय सोचना नहीं है, क्योंकि उस समय क्या हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको गलत आंसर्स दे दे। एग्जैक्टली। तो आपको क्वेश्चन पूछ के बस भूल जाना है। लेकिन रात के समय क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना ज़्यादा अलर्ट है, आप जितना रिलैक्स्ड होते हैं, जब जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तब तब आपका अवचेतन मन बहुत रिसेप्टिव होता है, खुला होता है सजेशन के लिए। और ये तो हम जानते हैं, आज जितने बुक्स ने इस बारे में बात की है ना, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा पावर क्या है कि उसको आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे संस्कार डालें उसमें, अगर आप सवाल भी पूछें ना, तो उसे आंसर पता है, उसे पता है आपके अंदर क्या मेमोरीज चल रही हैं। और इसीलिए ना जब हम सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने लगते हैं, जब हम उसे प्यार देते हैं, हम जितना ज़्यादा प्यार की एनर्जी को अपनाएंगे अपने शब्दों में, अपने आप को बोलते समय, जैसे कि ना एक सिंपल हो गया आई लव यू, आप अपने आप को देख के बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है आप उसको बोल रहे हैं, तो वो आपसे कोऑपरेट करने लगेगा। उसको पता है अगले मोमेंट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। अगर वो चाहे ना तो उस मोमेंट को नहीं लेकर आएगा। तो आपकी पावर है आपकी फोकस की शक्ति में। आप चाहें तो किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आप अच्छे चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी उसी दिशा में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम Thank you so जुड़ने much. के लिए। Thank और you. ये जो प्रेयर थी, मुझे लगता है ये तो सबको अपने लाइफ में रूटीन का अपना हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि शायद यहीं से आप शुरुआत करिए और जीवन बदल जाए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।